बहुत अच्छा। चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, मैं अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ। तो आप लोगों के पास जो है वो चैप्टर्स तो होंगे जो मैंने चैप्टर्स बिल्कुल शुरू में शेयर किए थे। जी सर है। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो जो है CR या GR से जो है वो ले ले। अगर वो मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग के CR से ले ले, अगर वो इवनिंग का है तो वो इवनिंग के CR से ले। जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक हो गया। तो जी सर। हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, जो कि कंप्यूटर्स का तारुफ आपको कराएगा कि जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो अगेन छोटी सी बात हुई है कि पहले अगर किसी ने जो है वो ICS नहीं किया हुआ या कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, बायो पढ़ी हुई है, कुछ और कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि सब्जेक्ट ही आपका वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है, तो बिल्कुल हम इसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने पहले पढ़ा हो तो उनके लिए आसान हो, कुछ लोग ऐसे हों कि जिन्होंने ना पढ़ा हो तो उनके लिए पहली बार हो। बहरहाल, तो ये इंट्रोडक्शन का जो है वो सब्जेक्ट है, और हम चीज़ों को जो है वो आहिस्ता लेके, और आहिस्ता तो खैर क्या मतलब, हम चीज़ों को जो है वो आसान रखेंगे और ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग जो है वो रोज़ का काम रोज़ करते रहें। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जाए वो आप पढ़ लें। वैसे भी हमने तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मिलना होता है, तो 1 हफ़्ता इनफ टाइम होता है। 1 हफ़्ते के अंदर जो आपको पढ़ाया जाए वो आप अगली क्लास से पहले पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस रोज़ का काम रोज़ करते जाएँ, और तो इंशाल्लाह जो है एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, और हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और वो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो आपको ये 6 चीज़ों के मुतालिक जो है वो बताएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है, फिर जो एक कंप्यूटर है उसकी उसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, और फिर आगे जो है ना वो 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम नहीं पढ़ेंगे। वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनका जो है उनको पढ़ने के लिए आपको कंप्यूटर का इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन हम 3 को स्किप कर देंगे। तो हमारा जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें हमने पहले 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो आखिरी 3 टॉपिक्स हैं वो सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है, और वो कंप्यूटर की एवोल्यूशन है कि कैसे वो इवॉल्व हुआ, पहले उसमें क्या था अब क्या है। तो चूंकि आपको अभी कंप्यूटर का पता ही नहीं, आर्किटेक्चर क्या होता है उसका भी नहीं पता, तो ये पढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब इसमें आपको समझ नहीं आएगी, अलबत्ता अगर रट्टा लगा के अभी याद करें तो एक अलग चीज़ है। तो हम आखिरी 3 टॉपिक्स को पैरेलल नहीं पढ़ रहे होंगे, तो पहले 3 टॉपिक्स को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छा, 1 मिनट। किसी को जो है वो यानी कि प्रॉब्लम तो नहीं है व्यू के अंदर? फॉन्ट वगैरह छोटा तो नहीं है, साइज छोटा तो नहीं है, सबको इजीली रीडेबल है? जी सर रीडेबल है। ठीक है जी बेटा, चले। जी, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या चीज़ है। ठीक है, तो कंप्यूटर को डिफाइन करने जा रहा है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का वर्ड है ना वो किससे निकला है? कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट जो है उसका मतलब होता है कैलकुलेट, इंग्लिश का ये वर्ड है। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कंप्यूटेशन। जैसा आपकी जो है वो हाई एनर्जी फिजिक्स है ना, एक होती है कंप्यूटेशन फिजिक्स। तो कंप्यूटेशन फिजिक्स के अंदर भी आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, चीज़ों को जो है वो शुमार करते हो, कह लो शुमार करना तो खैर अलग चीज़ होती है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का वर्ड है वो किससे निकला है? कंप्यूट से निकला है।
और उसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, वो जो है वो कैलकुलेशंस कर रहा होता है। और आप लोग यानी कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कुछ सर्किट्स वगैरह पढ़े हैं अभी तक, कोई एंड और नॉट गेट इस तरह से? Yes, यस sir. सर पढ़े हैं। जी Yes, सर पढ़ sir. लेंगे। तो वो सर्किट्स आप कह लें बिल्कुल सेम कंप्यूटर में यानी Yes, कि sir. वो यूज़ हो रहे होते हैं। यानी कि कह लें कंप्यूटर के बिहाइंड द सीन सर्किट्स ही होते हैं, और उन सर्किट्स के ज़रिए यानी कि जो आपका कंप्यूटर का जो मेन यूनिट होता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो सीपीयू है ना, सीपीयू वो दो ही काम कर रहा होता है, या वो कंट्रोल कर रहा होता है चीज़ों को, या वो कंपटीशन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि आपके ना जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो कोई गेम है, चाहे हम इवन ये यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, या हम जैसे मैंने अभी पीडीएफ खोला हुआ है, तो पीडीएफ भी एक सॉफ्टवेयर है, जो पीडीएफ फाइल को आपको व्यू कराता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, ये बेसिकली बिहाइंड द सीन एट द लो लेवल वो कोई कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। कैलकुलेशन कौन सी होती हैं, जमा तफरीक ज़रब इस तरह की होती हैं। पहले हम इन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूटर से निकला है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये तो आसान सी बात है ना, याद हो गई आपको। तो कंप्यूटर क्या है, अब वो कंप्यूटर को डिफाइन करता है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में उसने क्या बताया कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी पे which सर जो consumes वर्क electricity. करती है। जो बिजली से चलती है। हाँ जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको चलने के लिए बिजली दरकार होती है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, तो आपको पता है कि आपको उसके लिए पावर चाहिए। आप उसकी पावर केबल को पावर सॉकेट में डालते हैं तो वो चलता है। ये अगर आपको लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप्स की बैटरी होती है, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज करते हैं, तो ज़्यादातर बैटरी भी जो है वो कह लें कि करंट को स्टोर कर लेती है, और फिर वो बैटरी जो है वो बैकअप के तौर पे इस्तेमाल होती है जब आपका लैपटॉप जो है वो ना कनेक्ट हो, उसका चार्जर ना कनेक्ट हो। तो इसलिए इन कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि क्या करती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? सर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सर। जी शाबाश। एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐड करना जमा करना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तफरीक करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ज़रब करना, और डिवीजन जो है वो डिवाइड करना, तकसीम करना। ये तो इन इसके बारे में तो आप वैसे ही जानते होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कराना आती हो, सबको पता होगा। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहली चीज़। अच्छा, जो क्या करती है जी, वो जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, ये चार किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। क्या, मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और डिवीजन करना, ठीक है। और किस किस यानी कि किस फ्रीक्वेंसी से करती है, किस स्पीड से करती है, हाई स्पीड से करती है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहूँ कि आप जो है वो 786 को मल्टीप्लाई कर दें 21 के साथ, तो आपको टाइम लग जाएगा करने में, हो सकता है कि 2-3 मिनट लग जाए, आप कॉपी पेंसिल पे उसको सॉल्व करेंगे। यही काम आप कंप्यूटर को दे दें तो बहुत स्पीड से हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पे अगर मैं ये मैंने खोला, ये भी एक सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर, ठीक है। तो 786 मल्टीप्लाई बाय 21, तो देखें इसने आपको विद इन मेरे ख्याल 1 सेकंड से भी कम में जो है आपको आंसर दे दिया। तो ये है हाई स्पीड पे प्रोसेसिंग। ये जो एक कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है किस पे, हाई स्पीड पे, और बहुत हाई स्पीड पे करता है। यानी कि जो है एक जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उससे वो कई गुना ज़्यादा तेज़ जो है वो परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकता है, कैलकुलेशन। अच्छा, हम एक और चीज़ काम करते हैं साथ साथ, हम ना गूगल से भी फ़ायदा उठाते हैं। हम ये पूछते हैं, हाउ मैनी टाइम्स कंप्यूटर इज फास्ट
फास्ट ह्यूमन, ठीक है, हम ये सर्च करते हैं ना कि कितना एक एक जो ह्यूमन है उससे कितना फास्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा ये तो उसने कोई लंबी सारी, इज ह्यूमन ब्रेन फास्टर देन कंप्यूटर, ये देखें, ये आपको आंसर मिल गया। मैंने ये सर्च किया, अब हमने यहाँ पे देखना एक चीज़ पढ़ी क्या कि भाई वो हाई स्पीड पे जो है ना वो अर्थमेटिक इक्वेशन में फॉर्म करता है। तो अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि भाई, या वैसे ही आपको क्यूरियोसिटी हो कि भाई कितना हाई स्पीड पे करता है, या अगर हम कंपेयर करें इंसान के दिमाग के साथ तो कितना। तो हमने गूगल पे इसको सर्च कर लिया, ठीक है, और गूगल हमने सर्च किया तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया कि हमारा जो ब्रेन है वो 10 मिलियंस टाइम स्लोअर है कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये जो तो लेकिन 10, कंप्यूटर तो हम लोगों ने बनाया ना, जी इंसानों ने बनाया सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर स्लोअर तो ना हो वो से नहीं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, हाँ जी, देखिए ना, मिसाल के तौर पे एक काम आपने करना है, वो काम करने में आपको जो है बहुत टाइम लगता है, और वही काम जो है वो कंप्यूटर सर बहुत ऐसा स्पीड से हो करता सकता है फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है बंदा मतलब हम अपने ब्रेन को मॉडिफाई करें तो वो प्रोसेसिंग ज्यादा तेज करे। है। नहीं देखिए, ब्रेन जो है ना, अच्छा चले, अब आपने एक चीज सवाल पूछ लिया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने सुना होगा कोई कोई जब बच्चे पैदा होते हैं, अच्छा कोई बच्चा बाय बर्थ ही डिसेबल हो, किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो, चाहे उसके यस सर। जहन में कोई कमी हो, चाहे उसका हाथ से माजूर हो, चाहे उसका नाक सही ना हो, चाहे उसके पैर ना हो, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो बाय बर्थ, क्या वो सही हो जाती है? अगर पॉसिबल हो तो सर हो भी सकती है, अगर हाँ, पॉसिबल हो। नहीं कुछ इश्यूज बट ऐसे होते हैं ना सर जो हो जाते हैं बाय बाद बर्थ जो होती है वो नहीं हो सकती। बाय बाय बर्थ, बर्थ जो होती है वो नहीं हो सकती। बाय बर्थ जो चीज़ डेफिशिएंसी जो है ना वो होती है ना, वो पूरी नहीं हो सकती। यानी कि एक इंसान जो है, जब वो, यानी कि आपको मैं अगर बताऊं ना, तो आप कहें कि जो माँ का पेट होता है वो बच्चे की बनने की जगह होती है। तो अगर माँ के पेट से कोई डिफेक्ट इंसान का बाहर आता है ना, यानी कि इंसान बाहर आया और वो प्रॉपर वो यानी कि प्रॉपर फिट नहीं है, उसमें उसमें कोई माजूरी है, तो वो ज़िंदगी भर सही नहीं होती है। और ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा था कि वो मादा अंधे को बीना कर देते थे, ये एक मौज़ों में से था ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। Yes। तो जो चीज़ बाय बर्थ होती है ना वो चीज़ चेंज होती है। जो जो इंसान है ना, दिमाग, वो अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने चीज़ को बनाया है, तो हम ये काम नहीं कर सकते कि हम उसके ब्रेन को जो है वो यानी कि कुछ ऐसा करें और उसको स्पीड कर दें, यानी कि स्पीड अप कर दें, फास्ट अप कर दें। जो बच्चे, कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, या कुछ बच्चों में कुछ खासियत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बड़े एक्टिव होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, या उनमें जो है वो कुछ सलाहियतें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, इंस्टिंक्टली उनके अंदर होती हैं। तो ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं है कि हम जो हैं वो कहें कि भाई एक बच्चा है, ये कमज़ोर है या नालायक है, या इसमें जो है वो चीज़ें नहीं है, हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल है भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेन्स को जो है वो नहीं किया जा सकता, इंसानी दिमाग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अलबत्ता आप ऐसे रिबोट्स बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आज जो है ना, आजकल जो चीज़ जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन है, पहले मार्केट का ट्रेंड है, और आने वाले दिनों में भी इसका जो है वो कह लें स्कोप होगा। और आईओटी एक चीज़ है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक चीज़ है, तो वो जो है वो इवॉल्व कर रही है, और वो कल आने वाला जो टाइम है ना वो उसका होगा। यानी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का जो है ना वो कह लें आपका अभी भी दौर है और आने वाला भी होगा, बहरहाल। तो वो मशीन लर्निंग, अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग एक टॉपिक है, बहरहाल चीज़ है। तो यानी कि आप उसको समझ लें, मशीन लर्निंग ये होती है कि आप कंप्यूटर को इस तरह बना दें, यानी कि कंप्यूटर जो है वो उसमें ऐसी आप प्रोग्रामिंग कर दें, ऐसी इंटेलिजेंस उसमें एम्बेड कर दें कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह जो है ना पर काम करे, वो सोचे समझे, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो चीज़ों को देख के डिसीजन कर सकता है। तो इसी तरह से जो है ना मशीन लर्निंग कुछ इस तरीके की चीज़ होती है कि मशीन को लर्न कराते हो, मशीन जो है वो अपने अपने इन्वायरमेंट से लर्न करती है। खैर बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ी लंबी चीज़ है। तो बहरहाल, तो वो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ से स्विच कराया ना, अच्छा बहरहाल यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो आपने सवाल किया ना, ये कि हम ब्रेन को जो है वो कर सकते हैं। तो ब्रेन को हम जो है, यानी कि जो चीज़ माँ के पेट से जो है ना वो ना बनी हो पूरी कंप्लीट, तो वो दुनिया में आगे कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल बेटा, इसी तरह
ये जो दुनिया का पेट है ना, इस पेट के अंदर इंसान अपनी इस्लाह ना करवाए और जो उसके अंदर खामियां हैं, मिसाल के तौर पर इंसान झूठ बोलता है, बल्कि झूठ तो हर कोई बोलता है, झूठ बोलना, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये ना जो हैं वो दुरुस्त हों दुनिया में तो कब्र में जाकर दुरुस्त नहीं होते। आपको पता है ना, जो इंसान की नेकी है वो इस दुनिया में वो कर सकता है, ठीक है ना। और दुनिया में जब दुनिया से चला जाएगा, जब आँख बंद हो जाएगी, मरना तो हर किसी ने है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे कि वो मरेगा नहीं, चाहे वो 50 साल बाद हो, चाहे वो 60 साल बाद हो, तो मरना तो हर किसी ने है। तो जिस तरह से माँ के पेट से कोई बंदा जो है वो बाहर आता है, उसमें कोई डेफिशिएंसी हो, पूरी नहीं होती है, इसी तरह अगर इंसान दुनिया से चला जाएगा और उसने अपनी इस्लाह ना कराई हो, अपना तज़किया ना कराया हो, तो फिर आखिरत में जाकर उसका तज़किया नहीं होता, ठीक है। बहरहाल एक साइड से मुझे बात ज़हन में आ गई थी। अभी जो मैंने आपको शिफ्ट किया ना यहाँ से वहाँ पे, वो ये था कि देखिए हमने ना, अब आपको मैं ना पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। अभी तक आप जो पढ़ते आए हो ना पहले अपने कॉलेजेस में, तो वो एक था कि आपने बुक पढ़ी और बुक को रीड किया और आपने जो है ना वो चीज़ें लर्न की और आपका पेपर उसी बुक में से आना है। तो अब चूँकि यूनिवर्सिटी में आगे बड़े हो गए हो, तो आपको मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि हम खुद से भी कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। एक तो ये हमारे पास चीज़ लिखी हुई है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ चीज़ को सवाल आ गया जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आप गूगल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट है। तो गूगल को यूज़ करना और अपने जो है वो फ़ायदे की चीज़ लेके आना, यानी कि जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड चाहिए वो उसको सर्च कर लेना, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक स्किल है जो सीखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने मेरे ज़हन में क्वेश्चन पैदा हुआ कि भई मैं देखूँ कि जो ह्यूमन है वो उसका दिमाग जो है वो कितना स्लो है, कंप्यूटर सही है, कंप्यूटर कितना फ़ास्ट है। तो मैंने ये सर्च कर लिया और मुझे ये जो है वो आंसर यहाँ पे इसका मिल गया। तो यानी कि आप कह लें कि इंटरनेट का एफिशिएंट यूज़ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी एक स्किल है जो कि ज़रूरी है, जो कि आपको आगे फ़ायदा देगी आपकी पूरी डिग्री के अंदर। क्योंकि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे तो हर टीचर आपको हर चीज़ तो नहीं बता सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन छोड़ दी जाती हैं, वो बच्चे उसको सर्च करके उसको लर्न कर सकते हैं। इनके सेल्फ स्टडी जो है ना, सेल्फ लर्निंग, ये भी एक चीज़ होती है, ये भी एक आर्ट है, ये भी स्किल है। तो ये भी आप जो है ना साथ साथ अपनी बिल्ड करें। अलबत्ता इसमें एक कॉशन मैं ज़रूर दूंगा कि इंटरनेट को ज़रूर यूज़ करें, लेकिन इंटरनेट को जो है ना वो बहुत एहतियात के साथ यूज़ करें, ठीक है। यानी कि इंटरनेट जो है, आप इसको समझ लें, वो इंटरनेट क्या है, बेसिकली एक तरह से आप कह लें एंड टू द नेट है, जाल में फंसने की तरह है। आप समझे इंटरनेट इज इक्वल टू योर टॉयलेट। जिस तरह से टॉयलेट में आप सिर्फ ज़रूरत के लिए जाते हैं और जैसे ज़रूरत पूरी होती है बाहर आ जाते हैं, तो बिल्कुल इस तरह इंटरनेट को सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करें और फिर बाहर आ जाए। नहीं तो फिर इंटरनेट जो है आपका इतना ज़्यादा टाइम खाएगा और इंसान सोशल मीडिया पे लग जाता है, और फिर जो है और इसमें बहुत सारी जो है वो बातें हैं और बहुत सारी जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं। इंसान करने कुछ जाता है और करना कुछ शुरू कर देता है। हम यूट्यूब पे देखने कुछ जाते हैं और साथ में हम देख, अच्छा जो चीज़ हमने चलाई होती है हम देख नहीं रहे होते, बल्कि हम साइड में प्लेलिस्ट को देख रहे होते हैं कि और क्या चीज़ें बीच में हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेट को यूज़ करें लेकिन कॉशन के साथ, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिस तरह से टॉयलेट है इस तरह से इंटरनेट है, सिर्फ ज़रूरत पूरी करें और बाहर आ जाए, ठीक है। तो अभी जो है वो टाइम हो गया है 1:27, ठीक है। तो अभी हम ना ब्रेक करते हैं नमाज की, ठीक है, नमाज का टाइम है 1:30 बजे। नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह 1:45 पे हम इसको रिज्यूम कर देंगे। तो ये जो है वो रिकॉर्डिंग इस तरह से चल रही है, मैं इसको बंद नहीं कर रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद करूँगा तो वो स्प्लिट अप हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, ठीक है, और मैं इसको हाल ही अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ 1:45 पे इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है। अस्सलाम ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। आप लोग नमाज पढ़ यार सानू भी वीडियो बना देते हैं करो तो तुम्हें बाबा जी आजकल स्टार ने।
आप भी शामिल हैं।
ये कंप्यूटर का पहला लेक्चर है। दूसरा है, लेकिन पहले में बस इंट्रोडक्शन दिया था, आज पढ़ा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो हम रिज्यूम करते हैं वहीं से। तो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है हाई स्पीड के ऊपर। कितनी ज़्यादा हाई स्पीड है इसकी, यानी अगर हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ब्रेन, तो वो 10 मिलियंस टाइम जो है वो हाई स्पीड है। तो 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। तो 10 लाख को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 100 लैक्स, यानी कि 1 करोड़ टाइम्स, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन में ये कर रहा है क्या, अब कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड डाटा प्रोसेसर, ठीक है, बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा व्हेनेवर डिजायर्ड। तो हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, डाटा प्रोसेसर। तो डाटा प्रोसेसर क्या होता है? जो डाटा को प्रोसेस करता है, हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यों हम कंप्यूटर डाटा प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज इट कैन स्टोर, ये डाटा को स्टोर कर सकता है। यानी कि आपने देखा होगा आपके पास, मिसाल के तौर पर हम इसी की बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास मैंने आपको फाइल्स दी, चैप्टर्स दिए, चैप्टर 1 से लेके आगे तक जो हमने पढ़ने हैं, तो ये डाटा ही है ना, डाटा इसी चीज़ को बोलते हैं। आपके पास डाटा जो है, या तो वो कोई ऑडियो होगी, कोई वीडियो होगी, या वो कोई टेक्स्ट होगा, या कोई डॉक्यूमेंट होगा। जैसे अभी हमने खोला हुआ ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एक डाटा ही है। तो डाटा प्रोसेसर क्या करता है, या कह लेंगे हम कंप्यूटर डाटा प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डाटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है, डाटा को स्टोर करना, फिर डाटा को प्रोसेस करना। मिसाल के तौर पे अब मैंने ये चैप्टर जो है वो सेव तो कर लिया, इसको मैंने खोला तो पीडीएफ का प्रोग्राम जो है उसने इसको लोड किया और मुझे दिखा दिया कि किस फॉर्मेट में है, ठीक है। और डाटा स्टोर करना, प्रोसेस करना और रिट्रीव करना जब भी रिक्वायर्ड हो। तो चूंकि कंप्यूटर ये काम कर सकता है, ये तमाम काम, तीनों काम, डाटा को स्टोर भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, रिट्रीव भी कर सकता है जब भी चाहिए, आपको चाहिए हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? डाटा, कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, दोनों बातें, आसान सी बातें। यस सर। हम आगे चलते हैं। तो अब वो आपको तब बता रहे हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो वो एक्टिविटी जिसके जरिए आप डाटा को प्रोसेस करते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी में कितने स्टेप्स होते हैं? ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। डाटा होता है, सबसे पहले आप डाटा को कैप्चर करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हो, मैनिपुलेट का मतलब है उसको प्रोसेस करते हो, और फिर इसकी आउटपुट जो है वो आपके पास जो है वो आ जाती है। और जो आउटपुट होता है, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो जो डाटा है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड एज अ इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डाटा ऑब्टेन एज अ आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग जो एक एक्टिविटी है, इसके जो है वो कितने स्टेप्स हैं? 3 हैं। सबसे पहले आप डाटा को कैप्चर करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको आप मैनिपुलेट करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो आउटपुट उसकी आएगी उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या आउटपुट रिजल्ट को हम इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो डाटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है जो कि यूज होता है इनपुट, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो प्रोसेस डाटा होता है। तो इस पूरी एक्टिविटी को हम डाटा प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, आप जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो हमारी ये वीडियो जो है, यानी कि जो क्लास हमारी चल रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, तो ये वो डाटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब जब ये क्लास में बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा, तो थोड़ी देर बाद वो उसको प्रोसेस करेगा और फिर मुझे एक ईमेल आ जाएगी भी आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो प्रोसेस हो चुकी हुई है और वो अवेलेबल है, और फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये भी एक कैलेंड डाटा प्रोसेसिंग की जो है, इनकी ये भी एक्टिविटी वो डाटा कैप्चर की हो रही है। अभी अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि आप जो बोलते हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो स्क्रीन में आपको शो हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसको कंपाइल करके मुझे लिंक दे देगा, भाई आपकी वीडियो रेडी है, आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल है इस डाटा एक्टिविटी की। क्लियर है जी?
कोई कोई सवाल तो नहीं किसी का? यस सर। चले, बहुत अच्छा। अब जो तीसरी चीज़ हमने पढ़नी थी इसके अंदर वो क्या था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर की जो है वो क्या खुसूसियात होती हैं। ठीक है, तो नंबर वन क्या है कि कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। यानी कि ऑटोमेटिक। जब आप उसको एक जॉब दे दें। जी, कोई सवाल है? अच्छा, तो जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ऑटोमेटिक होता है कंप्यूटर। क्या मतलब, मतलब ये कि जब आप उसको कंप्यूटर को आप जॉब दे दें, उसको काम करने को दे दें, तो वो खुद ब खुद ही जो उसको काम करता रहता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, यानी कि एक बंदे को उसको दरमियान में इंटरवीन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वो जॉब कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑडियो प्ले की या कोई वीडियो प्ले की, वो चलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो ख़त्म होगी वो फिनिश हो जाएगी। यानी कि उसके दरमियान में जो है वो आपको इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो भी आप जॉब रन कर दें वो ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाती है। तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें आप जो भी जॉब रन कर देंगे वो रन होती रहेगी अंटिल वो फिनिश हो जाए, और उसके दरमियान में आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली करेक्टरिस्टिक्स ये है कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक होता है। आपने सुना होगा ऑटोमेटिक मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, यस सर। या जैसे आपने वो ओवन होते हैं, ठीक है, या एसी भी होता है, उसमें भी ऑटोमेटिक जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल लगा होता है कि जैसे ही टेम्परेचर मीट करता है उसका सेंसर को सेंस करता है और उसको ट्रिप कर देता है। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रूम का टेम्परेचर जो है वो कह लें कि आजकल तो सर्दी है तो हम हीट मोड पे चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आप उसको कम कर दें ताकि वो ट्रिप हो जाए। बाज़ एसी में आजकल जो एसी आते हैं ऐसे होते हैं कि वो जब आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं तो जैसे ही वो टेम्परेचर मीट होता है तो वो क्या हो जाता है, खुद बहुत ही अपने कंप्रेसर को बंद कर देते हैं, या लो पावर पे ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड। तो कंप्यूटर जो है उन्होंने पहले पढ़ा है कि वो डाटा को जो है वो बहुत फास्टली जो है प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, यूजुअली जो हम इसको मैयर करते हैं इनकी स्पीड का जो यूनिट है, जैसे हम एक मोटर बाइक है तो उसकी स्पीड का यूनिट क्या होता है, आप बताएंगे? एक मोटर बाइक है उसकी आपने स्पीड मेजर करनी, तो हम किस तरह, हम डेली रूटीन में स्पीड को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, यूनिट? सर किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, जी बिल्कुल। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको हम किस में मेजर करते हैं जी, माइक्रो सेकंड्स में, या नैनो सेकंड्स में, या पीको सेकंड में। माइक्रो सेकंड जी आपने पढ़ा होगा ओके सर। फिजिक्स में गालबन, होता है ना, किलो, मेगा, गैगा और यस सर। टेरा। तो इस तरह टेरा। से जैसे आज आप आजकल आपने सुना होगा जी, ये लैपटॉप ले लें इसमें जी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है और इसकी क्लॉक स्पीड जो है वो इतनी है, और वगैरह वगैरह। तो ये जो क्लॉक स्पीड होती है इससे पता लगता है कि कंप्यूटर कितनी ज़्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। तो माइक्रो सेकंड्स का मतलब ये है कि यानी कि 1 सेकंड को आप डिवाइड कर दें 10⁻⁶, यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन, यानी कि 1 सेकंड को 1 मिलियन में डिवाइड कर दें, अगर 1 मिलियन उसके इक्वल पार्ट कर लें तो ये माइक्रो सेकंड होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। 10⁻⁻⁶ है ना, तो यानी कि माइक्रो सेकंड होता है 10⁻⁶, मतलब क्या 1 सेकंड का आपने कितने 10 लाख जो है वो उसके हिस्से किए हैं, तो वो एक हिस्सा जो है वो क्या है, माइक्रो सेकंड है। और नैनो सेकंड क्या होता है, 10⁻⁹ होता है, उसको आप खुद ही कैलकुलेट कर लें वो कितना बन जाएगा। और पीको क्या होता है, 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो स्पीड उसकी जो है वो मैयर की जाती है। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरेस्ट लें तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मैं कहूँ कि जी चीज़ खोलते हैं। मैं चीज़ खोलने का वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट।
तो ये देखें, ये जो है, अगर आप एक प्रोग्राम होता है डायरेक्ट एक्स का, डी एक्स डायग हम लिखेंगे ना अगर, तो ये प्रोग्राम खुल जाएगा। यानी कि मैं इस तरह से लिखूँ यहाँ पे डी एक्स डी आई है जी, तो ये प्रोग्राम है। इसमें इसको हम खोल लेते हैं, तो ये कमांड बेसिकली ये जो है जब चलती है तो हमें बता देती है कि आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन बताती है। ठीक है, कंप्यूटर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? लैंग्वेज क्या है, यस सर। ठीक है, और मैन्युफैक्चर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, बायोस कौन सी हैं। अब ये प्रोसेसर है i7 मतलब भाई i7 है, और CPU है, उसकी स्पीड क्या है, CPU की स्पीड, जो हमारे पास जो मेन सिस्टम होता है ना, ये कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CPU। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसकी स्पीड क्या है, 2.6 गीगाहर्ट्ज़, और 12 CPUs हैं इसके अंदर लगे हुए, और हर CPU जो है ये तकरीबन 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा देखें कि भाई ये स्पीड से क्या मुराद है। तो हम थोड़ा सा इसको गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, हम दोबारा से थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि हाउ टू मेजर कंप्यूटर स्पीड, हम इसको सर्च करते हैं। तो क्लॉक स्पीड आर मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, जो एक कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड उसके क्लॉक से मेजर होती है, और क्लॉक की जो स्पीड है वो इस तरह से मेंशन होती है गीगाहर्ट्ज़ में, जैसे कि आपके सामने यहाँ मेंशन है गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, और इसका मतलब है कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ है ना, जिसने अगली बात की है, विद हायर नंबर इक्वेटिंग टू हायर क्लॉक स्पीड। यानी कि ये 2.6 गीगाहर्ट्ज़ जो है ये फास्ट होगा किससे, 2.5 से। जो एक 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है वो स्लो होगा 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर से, और एक 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर जो है वो फास्ट होगा 2.7 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर। यानी कि जितनी ज़्यादा ये वैल्यू बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये जिसने दूसरी बात की है। अच्छा, सर क्लॉक स्पीड मतलब? क्लॉक स्पीड का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितनी पल्सेस वो जनरेट कर सकता है। ये हमने ना इंशाल्लाह आगे पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 में ये आएगा, क्लॉक स्पीड के बारे में आपको बताएगा। जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, तो साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें एडिशनल बताते जा रहा हूँ, तो इसमें बताने के मुझसे थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ अभी, और थोड़ा सा आप ये भी सीखते जाओ कि हमने इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है अपने काम के लिए। मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपको कोई सवाल हो सकता है, तो आप खुद से सेल्फ लर्निंग कैसे कर सकते हो। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ जो है ना वो सामने आई है। मतलब देखें, जब आप कुछ सर्च करते हो ना, ये आपने सर्च किया तो ये आपको ये भी दिखाता है कि पीपल क्या, यानी कि लोग उमूमन क्या सर्च करते हैं इसके मतलब जो आपने सर्च किया। तो उन्होंने ये भी एक चीज़ सर्च की कि भाई हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर मेजर, एक कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था। हाउ फास्ट इज माई कंप्यूटर टेस्ट। अच्छा, ये भी किसी ने पूछा है, हाउ इज़ द क्लॉक स्पीड ऑफ CPU कैलकुलेटेड। तो ये जो क्लॉक स्पीड का आपने क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे, वो देखें ये है, द क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड इज नोन एज 1 हर्ट्ज। वो जो आपने इसमें सवाल पूछा था, यस तो सर। बताना मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये दिस इज कॉल्ड सेल्फ लर्निंग। आपको जब में सवाल आता है ना, तो वो फिर आपको इस तरह से आप इंटरनेट से सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, लेकिन विद कॉशन अगेन, कि आपने इसको सिर्फ उतना यूज़ करना है जो जितनी रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरी यूज़ करोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। क्लॉक स्पीड उसने बताया क्या, साइकिल्स पर सेकंड होते हैं, तो 1 साइकिल per second is known as 1 hertz. So that means a CPU with a clock speed of 2 gigahertz, क्या मतलब हुआ इसका, can carry out 2000 million or 2 billion cycles per second. ठीक हो गया? आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो कि सिस्टम यूज़ कर रहे हो? मोस्टली सर मोबाइल। अच्छा, मोबाइल सर। मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन उसकी भी स्पीड होती है मेंशन, इसी तरह ही होती है ना गीगाहर्ट्ज़ में। इतना इसमें भी ये CPU लगा हुआ है, ड्रैगन समथिंग नाम होगा उसका। अब आपका एक टास्क है, आप लोगों को क्या, आपने ना ये मेजर करना है, आपने देखना है कि जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोग कनेक्ट हो, चाहे सिस्टम से हो चाहे अपने मोबाइल फ़ोन से हो, उसके मोबाइल फ़ोन है तो सेटिंग्स में जाके देखना कि आपके जो मोबाइल फ़ोन में CPU लगा हुआ है, एक तो वो कितने गीगाहर्ट्ज़ है, उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, वो आपने चेक करनी है, और जो स्पीड होगी उसके मतलब आपने ये बताना है मुझे कि भाई वो कितनी, जैसे इसने बताया ना कि एक 2 गीगाहर्ट्ज़ का जो क्लॉक स्पीड का CPU है वो 2000 मिलियन या 2 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड जनरेट कर सकता है। तो अब आपने ये काम करना है कि आपने अपने CPU की स्पीड चेक करनी है, फिर आपने बताना है कि वो कितने साइकिल्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। ठीक हो गया?
ये आप लोगों का टास्क है छोटा सा, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्लास में मैं फिर पूछ लूँगा, ठीक है। और हम ये भी देख लेते हैं, अच्छा ये भी देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये हमारे लिए काम का नहीं है, समझो। ये थोड़ी सी चीज़ अच्छी है। हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं। तो इसके लिए जो है ना, ये 2 वेज उसने बताया हमें टू मेजर परफॉर्मेंस। आर स्पीड, एक तो कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, विच मेजर्स हाउ फास्ट कंप्यूटर कंप्लीट्स अ सिंगल टास्क, ठीक है। एक टास्क कितनी जल्दी परफॉर्म कर सकता है, ये उसकी परफॉर्मेंस का एक मेजर है। जो कंप्यूटर ज़्यादा टास्क जो है वो एक वक्त में कंप्लीट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा फास्ट होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। और थ्रूपुट क्या होती है, थ्रूपुट मेजर्स क्या, हाउ मेनी टास्क अ कंप्यूटर कैन कंप्लीट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेजर करने में, क्या, एक तो वो एक सिंगल टास्क कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बात है कि क्लॉक स्पीड कितनी होगी उसकी, ठीक है। और दूसरा ये कि वो कितने टास्क, हाउ मेनी टास्क, नंबर ऑफ टास्क उसको मिले, वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना टास्क कंप्लीट करता है। मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड में एक कंप्यूटर जो है वो 5 टास्क करता है। एक कंप्यूटर 10 सेकंड में 5 टास्क कंप्लीट करता है, और एक कंप्यूटर जो है वो 10 सेकंड में 10 टास्क जो है वो कंप्लीट करता है। तो कौन सा फास्ट है, कंप्यूटर है कि कंप्यूटर बी। एक कंप्यूटर है, मैं दोबारा कंप्यूटर बी। हाँ जी, कंप्यूटर बी, क्योंकि मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक कंप्यूटर ए है, वो जो है वो 10 सेकंड में 5 टास्क कंप्लीट करता है, और एक कंप्यूटर बी है जो कि 10 सेकंड में 10 टास्क कंप्लीट करता है। तो कौन सा फास्ट हुआ, कंप्यूटर बी। सर बी वाला। कंप्लीट कर रहा है, उसकी थ्रूपुट ज़्यादा है। तो थ्रूपुट इसको बोलते हैं, थ्रूपुट इसको बोलते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना जो है वो डाटा, यानी कितना काम कर सकता है। आपने वो देखा होगा ना, तो आप स्पीड टेस्ट करते हो, आप लोग नेटवर्क की जो है वो बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हो, तो उसकी भी होती है ना कि भाई ये जो है वो 2 Mbps का पैकेज है, ये 6 Mbps का पैकेज है, इसकी थ्रूपुट इतनी है कि वो इतने बाइट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकता है। थ्रूपुट ऐसे मेजर होती है। बहरहाल ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये स्पीड ये होती है, तो ये क्लियर हो गया। ऑटोमेटिक भी होता है, स्पीड क्या चीज़ होती है। मेरी बैटरी खत्म हो गई है, लेफ्ट हो जाना है, तो आप बुरा ना माने तो मैं आधे घंटे बाद फिर ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप कर लें। देखें वो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो मसला नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग वैसे आधे घंटे बाद तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग्स की अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सर जी। जी बेटा। सर जी मैंने मेडिसिन लेने जाना है, तो वो फिर डॉक्टर चला जाएगा, तो मैं जा सकता हूँ सर जी। अटेंडेंस का तो कोई मसला नहीं। जी चले जाएं। ओके सर, मैंने अटेंडेंस लगा दी है। जी ठीक है, जाइए। अटेंडेंस मैंने भी लगा दी, रिकॉर्डिंग बाद में हम सुन लेंगे। जी ठीक है। अटेंडेंस आप लोगों की कैसे होती है वैसे। ये इधर मैसेज करते हैं साइड पर। तो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। वो आपने स्क्रीनशॉट लेकर उधर सेंड करना होता है। किसको सेंड करना होता है, मतलब आपकी बात, जैसे भी लगती है आप ऑफिस लोगों की में बाकी क्लास में दूसरे टीचर सर जी ऐसे ही करते हैं। वो जो है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और फिर वो जो है वो, चलो ठीक है, अटेंडेंस का देखा जाए बाद में। आप जा जी सकते हैं। सर, अच्छा हम वापस आते हैं जी, इधर आए। बहुत शुक्रिया सर। एक्यूरेसी। सर ये जी सर वो टास्क का वो बता रहे थे कंप्यूटर का कि वो एक टाइम में 3 काम कर रहा है, तो वो काम काम के लिहाज से भी उसका हो सकता है ना स्पीड का फर्क। हाँ बिल्कुल, शाबाश, गुड क्वेश्चन। हम यहाँ पे टास्क को जो है ना वो कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि एक टास्क का मतलब है वो सेम टास्क, यानी कि उसकी जो है ना वो, यानी कि अगर वो हैवी टास्क है तो दोनों के लिए हैवी है, अगर वो यानी कि कह लो कि वो एक नॉर्मल टास्क है तो दोनों के लिए नॉर्मल। तो टास्क यहाँ पे कांस्टेंट है। जब टास्क कांस्टेंट रखोगे तभी तो आपके पास उसकी थ्रूपुट आएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहोगे भाई एक कंप्यूटर जो है वो 10 सेकंड में 5 हैवी टास्क करता है, और एक जो है 10 सेकंड में 10 जो है वो कह लो लो कंपटीशन वाला टास्क करता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये नहीं होगा। जब आपने थ्रूपुट मेजर करनी है तो टास्क की जो इंटेंसिटी है ना वो सेम होगी। यानी कि दोनों, अगर वो 5 टास्क कर रहा है तो वो भी सेम इंटेंसिटी के हैं, और वो 10 टास्क कर रहा है तो सेम ही उस 10 इंटेंसिटी के हैं, ठीक है ना। तो उसको हम चेंज ठीक नहीं करेंगे। ठीक है अच्छा सर। एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है कि एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई
एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना एक्यूरेट है कंप्यूटर, एक टास्क को करने में कितना एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको 10 कैलकुलेशंस करने के लिए देता हूँ, 10 आपने नंबर्स को ऐड करना है, तो इनके 10 नंबर्स दिए आपको, आपने उनको ऐड करना है और कंप्यूटर को भी दिए, तो कंप्यूटर जो है उसकी एक्यूरेसी वो हाई होती है। क्या मतलब यानी कि कंप्यूटर जो है हमेशा तकरीबन 99% जो है वो टाइम आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ आप देखें, जो कंप्यूटर है ना वो समझ लें आपके पास ना एक डंप डिवाइस है एक तरह से, जो चीज़ आप इसमें डालोगे वो चीज़ इसमें से बाहर आएगी, सीधी सी बात है। जो चीज़ डालोगे इसमें वही चीज़ इसमें से बाहर, नहीं कि जो जिस चीज़ के लिए आपने इसको प्रोग्राम कर दिया उसमें वही होगा। मिसाल के तौर पर आपका जो टैबलेट फ़ोन है, ये भी कंप्यूटर ही समझ लें आप, है छोटा सा जो आपके हाथ में होता है, फ़ोन होता है। अब इसमें जो ऐप आप करते हो वही चलती है ना, और तो कोई ऐप नहीं चाहती इसमें। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर इसमें जो है वो एक गूगल मीट की ऐप है, तो आप उस पे जो है वो मतलब उससे जो आप कनेक्ट होके जो है मीटिंग अटेंड कर सकते हो, उस पे आप गेम नहीं खेल सकते। यानी कि जो काम, यानी कि एक कंप्यूटर को जो काम आपने दे दिया उसने वही करना है, जिस चीज़ के लिए इसको प्रोग्राम किया था उसने वही करना है, वो और कोई और कुछ काम नहीं कर सकता। यानी कि जो चीज़ भी हम कंप्यूटर में डालते हैं वो चीज़ उसमें से बाहर आती है, वो चीज़ जो चीज़ आपने फीड की है वो चीज़ उसमें आएगी। ये सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर खुद से जो है वो कोई चीज़ करना शुरू कर दे। तो जो जिस चीज़ के लिए आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हो, तो कंप्यूटर को जो हम उसका कोड करते हैं या कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं उसका उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह हम इंसान ह्यूमन बीइंग हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। हमने आगे इंशाल्लाह पढ़नी है, चैप्टर नंबर 10 में है कंप्यूटर, नहीं चैप्टर नंबर 10 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर चैप्टर नंबर 13 या 12 में जो है वो आपकी लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो बेसिकली बताना मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ आप कंप्यूटर में डालते हो, जिस चीज़ के लिए उसको प्रोग्राम करते हो, जो चीज़ उसको बताते हो, तो वो वही उसको आपको देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये कैलकुलेटर खोला, तो ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो है ना ये कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, मैं 89 मल्टीप्लाई प्लस 65 करता हूँ, ये प्लस करके मुझे दे रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देगा, ये जितनी ऑप्शन मुझे यहाँ पे आ रही हैं ये काम करके दे सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जो काम इसको दे दिया गया वो इसने वही करना है। इस कैलकुलेटर से मैं गेम नहीं खेल सकता, इस कैलकुलेटर से मैं कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इस कैलकुलेटर से मैं कोई जो है वो वीडियो रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसलिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। ये सिर्फ वही काम कर सकता है जो इसमें फीड किया गया, जो इसमें जो इसका प्रोग्राम जिसमें एम्बेड किया गया। बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जी सर। तो इसीलिए अगर आप कंप्यूटर को डिज़ाइन ऐसे करते हो जो कि आपने गलत डिज़ाइन कर दिया, फर्ज करें कि आपने प्रोग्राम ही गलत कर दिया, तो फिर क्या होगा कि आप उसको इनपुट दोगे तो आउटपुट भी जो है वो गलत आएगी। तो ये इसमें लिखा है ना, दोबारा मैं लाइन दोबारा पढ़ता हूँ। एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एरर्स कॉज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट, तो वो कंप्यूटर के एरर्स जिनकी वजह बनती है क्या, इनकरेक्ट इनपुट और डाटा, और अनरिलायबल प्रोग्राम्स आर ऑफन रेफर टू एज गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर इसमें गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना वो ये किया, मैंने कहा जी 5 डिवाइडेड बाय 0, अब ये क्या है, नहीं सुना, आप 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को। तो देखें इसने गार्बेज आपको वैल्यू दे दी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इनपुट गलत देते हो उसको, कंप्यूटर को इनपुट डाटा ही गलत है, तो आउटपुट भी क्या आएगी, गलत आएगी। या प्रोग्राम जो है वो आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन ही गलत किया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये कैलकुलेटर है ना, तो मैंने 9 + 9 करना था, आंसर 18 आता है, उसने आपको 0 दे दिया। अगर आपने इसका डिज़ाइन ही गलत किया तो फिर क्या होगा, अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा। बात समझ आ गई कि गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है? यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह आपने एक टर्म सुनी होगी ना, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट में इस बात याद आई कि एक बार ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जा रहे थे, तो ये जो बनी इसराइल की कौम थी ना, जो जिनको हम यहूदी कहते हैं, यहूदी,
ये Yes, sir. यहूदी कौम थी। तो ये लोग इन लोगों में ना मतलब अगर आप कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर आप पढ़ेंगे तो आपको शुरू के पारों में अल्लाह ताला ने इनकी बहुत सारी बुरी खसलतों का बताया। तो एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो एक शख्स था, तो वो मतलब ये नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कौम थी जो कि ना नबियों को भी बुरा भला कहती थी, बल्कि इन्होंने नबियों को कत्ल भी करती थी। ये ऐसे लोग थे। तो एक शख्स ने जो है ना वो खड़ा हो गया और वो ना इनको जो है वो कह लें कि नबी की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी, उनको गालियाँ देना शुरू कर दी, ये काम करना शुरू कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना उस बंदे को जो है ना वो दुआएं देना शुरू कर दी। तो वो बंदा सामने से गुजरा, एक बंदा जो है वो गुजर रहा था, उसने देखा कि भाई, उसने पूछा कि हम सल्लल्लाहु ये तो आपको जो है वो गालियाँ दे रहा है और आप आगे से इसको दुआएं दे रहे हैं, क्या मामला है, क्या बात है? तो हज़रत ने फरमाया कि बंदे के अंदर जो होता है ना वही उसके बाहर आता है। हिंदू का मफ़हूम ऐसा है कि बंदे के अंदर जो होता है ना, इसके क्योंकि इसके अंदर जो है वो भरा हुआ है बुग़्ज़ और कीना, तो इसलिए जो है वो ये गालियाँ निकाल रहा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल इस तरह से हांडी होती है ना, हांडी, तो चमचा जो है वो वही बाहर निकालता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, हांडी के अंदर, ठीक है ना? जो जो भी आपके पास एक बर्तन है उसमें जो भी चीज़ मौजूद है, चमचा उसने चमचे ने वही बाहर निकाली, कोई नई चीज़ बाहर नहीं आती है। इसी तरह आपने कोई एक टर्म सुनी होगी कि भाई ये बंदा जो है ज़ुबान का कड़वा है लेकिन जो है ना दिल का बहुत अच्छा है। कभी आपने इस तरह की बात सुनी होगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। ज़ुबान जो है वो चमचे की मानंद है और जो दिल है ना इंसान का, वो कह रहे हैं हंडिया की मानंद है। तो जो मुंह से जो है ना वही चीज़ निकलती है दिल के अंदर होती है, सीधी सी बात है। तो ये मुझे एक बात याद आ गई थी गार्बेज आउट से, ठीक है? तो वही बात है कि जो आप कंप्यूटर में डालोगे वही बाहर आएगा उससे। बहरहाल, डिलीगेंस, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? यानी कि आप कह लें कि कंप्यूटर किसी भी काम को करने में बड़ा डिलीगेंट होता है, यानी कि वो थकता नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होती। अभी हमारी क्लास चल रही है, तो अगर हम ये क्लास मज़ीद 2 घंटे और कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। आप एक कंप्यूटर को टास्क दे दो और उस पे वो घंटों चलता रहे। आप मिसाल के तौर पे घंटों बैठ के जो है वो गेम्स खेलते रहो उसके ऊपर, या आप जैसे फेसबुक लोग यूज़ करते हैं तो वो घंटों यूज़ करते रहते हैं, तो कभी आपका जो सेल फोन है वो शिकायत नहीं करता भी इतना टाइम हो गया, बस मेरी कंसंट्रेशन जो है ख़राब हो रही है या मैं थक गया हूँ, ऐसा नहीं होता। तो कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, ठीक है? इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फ्रॉम hours without eating, without creating any errors and without grumbling, ठीक है? तो ये जो है ना वो बहुत लंबे लंबे देर तक काम करता रहता है विदाउट एनी एरर, और कुछ भी नहीं होता उसको, ठीक है? वर्सटैलिटी, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क, ठीक है? इफ अ टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। तो एक कंप्यूटर जो है ना वो तकरीबन हर काम कर सकता है। यानी कि आप इस तरह समझते हैं, स्टेटमेंट को ऐसे ले लें, एक कंप्यूटर जो है ना वो तमाम वो काम कर सकते हो जो आप उससे करवाना चाहते हो। जो आप कंप्यूटर की ज़बान में उसको समझा सकते हो वो काम कर सकते हो। जो आप एक प्रोग्राम कर सकते हो, कोड कर सकते हो, कंप्यूटर तमाम काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम देख लें, अब ये कंप्यूटर ही है ना, चाहे आपका वो लैपटॉप हो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो हम जो हैं वो, मैं इधर बैठा हुआ हूँ और आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हो और हम जो है वो एक दूसरे की आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये कंप्यूटर काम कर रहा है ना, लेकिन कैसे कर रहा है? हमने इसको प्रोग्राम किया ना। ये गूगल मीट जो है क्या, ये प्रोग्राम ही तो है, ठीक है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हमने इसको कोड किया और कोड करके इस काबिल बनाया कि वो ये काम कर सकता है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल पे गेम्स भी खेल सकते हो। आप जो है वो अगर आपने ऊबर करनी है, क्रीम करनी है, वो भी कर सकते हो। फूड पांडा यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। हर वो काम जो आप कंप्यूटर से करवाना चाहो, आप कंप्यूटर की ज़बान में उसको बता दो तो वो काम आप कर सकते हो। तो कंप्यूटर जो है वो कैपेबल होता है तमाम तरह के काम करने के हवाले से, ठीक है? पावर ऑफ रिमेंबरिंग, जो आप कंप्यूटर में एक बार फीड कर दो वो कभी भी उससे ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा के लिए परमानेंटली इस पर स्टोर हो जाता है। एक चीज़ आपने वीडियो सेव कर दी, आपने अपने हार्ड डिस्क पे कोई ऑडियो सेव की, कोई गेम सेव की, कोई फाइल सेव की, कुछ भी सेव किया, वो उस पर तब तक रहती है जब तक आप उसको आप डिलीट नहीं करते, ठीक है ना? तो हमेशा उस पर रहेगी, चाहे वो 100 साल पड़ी रहे, वो रहेगी ऐसे, ठीक है? तो पावर ऑफ रिमेम्बरेंस भी जो है वो
अच्छा, नो आईक्यू। कंप्यूटर जो है वो उसमें कोई आईक्यू नहीं होता, यानी कि वो उससे सोच वो खुद से कुछ सोच नहीं सकता, ठीक है ना। मिसाल कंप्यूटर सर वही काम कर सकता है जो जिसके लिए आप उसको प्रोग्राम करते हो, तो वो कोई डिसीजन नहीं कर सकता, ठीक है। और आपको जो मैंने शुरू में तस्करा किया था ना मशीन लर्निंग, तो समझे मशीन लर्निंग एक वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम आर्टिफिशियली एक कंप्यूटर के अंदर जो है ना इंटेलिजेंस को इम्बेड कर रहे होते हैं। लेकिन वो भी उसकी भी लिमिटेशन है कि ज़ाहिर सी बात है आप उतनी वो इन्हीं की कह लें, इट अगेन डिपेंड्स कि आपने कितना अच्छा उसमें मशीन लर्निंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है कि वो जो है वो यानी कि आर्टिफिशियली वो अगर कंप्यूटर को सोचता भी है तो कितना अच्छा सोचता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसमें कितना अच्छा प्रोग्राम लिखा है। तो कंप्यूटर वही कर सकता है जो आपसे कराना चाहो, ठीक है ना। तो वो जो मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसी इसी चीज़ का जो है नाम है कि आप जो है ना वो कंप्यूटर को जो है वो इंटेलिजेंट बनाना चाह रहे हो आर्टिफिशियली। तो इनफैक्ट कंप्यूटर में कोई आईक्यू नहीं होता, कंप्यूटर कोई जानदार चीज़ तो है नहीं, बेजान चीज़ है ना। तो इसका कोई आईक्यू नहीं होता, ये कुछ खुद से कुछ नहीं सोच सकता, ये वही काम करता है जो आप करना चाहो उससे, ठीक है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की फीलिंग्स भी कुछ नहीं होती हैं। आप चाहे उसको मारो जो मर्जी करो, उठा के फेंक दो, आपके पास मोबाइल फ़ोन है ख़राब हो जाता है उठा के फेंक देते हो, कुछ भी नहीं कहता आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ ली हैं और ये आगे वो चीज़ें हैं, एवोल्यूशन है कि कंप्यूटर इवॉल्व कैसे हुआ। अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, ठीक है, जो कि आपने लर्न करनी होती हैं। कुछ चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री होती है, वो आपको याद ही करनी होती है, उसका कोई कह लें कि उसकी टेक्निक से वास्ता नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है 1947 में कायम हुआ, या पाकिस्तान के कितने वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, पाकिस्तान में जो है वो कब क्या हुआ, या पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदें क्या-क्या हैं। अब ये ऐसी चीज़ें जो कि हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, या जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको याद ही करने होते हैं। वो कह लो कि उसको आप वो उसकी कोई टेक्नीक नहीं होती है, ठीक है, वो याद करने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जब आगे हैं ना, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये कुछ जो है ना वो कह लो कि याद करने से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो हम ना ये हम छोड़ देंगे, ये जो कंप्यूटर जनरेशन आगे बताइए ना, ये फर्स्ट सेकंड, और ये आपको ज़रूरत नहीं, आपको नहीं पता कि आईसीज क्या हैं, एसएसआई क्या होती है, एमएसआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको क्या पता। हेलो। तो अब ये चीज़ जो है ना, ये एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, इसको आप याद कर सकते हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो पास्कल है उसने मैकेनिकल मशीन जो इन्वेंट की थी, जो कि मैकेनिकल एडिंग करती थी, ठीक है, 1642 में इसने ये काम किया था। उसके बाद जो बैरन गॉटफ्रेड था उसने जो है, और साथ में वॉन लेबनीज, इसने जो है सबसे पहले एक कैलकुलेटर जो है इन्वेंट किया था जो कि मल्टीप्लिकेशन करता था 1671 के अंदर। उसके बाद कीबोर्ड मशीन जो हैं वो आई थी यूनाइटेड स्टेट में कब, 1880 के अंदर। ये उसकी एवोल्यूशन बता रहा है कि कंप्यूटर कब से इवॉल्व हुआ। सबसे पहले 1642 के अंदर एक मैकेनिकल मशीन बनाई गई थी जो कि एडिशन के लिए यूज़ होती थी, और उसके बाद जो है 1671 में जो है वो ऐसा कैलकुलेटर बनाया गया था जो कि मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था। और फिर कीबोर्ड मशीन्स, कीबोर्ड से तो आपको पता ही होगा आपको कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें आपके पास एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, या एक कीबोर्ड, इनके कह लें एलसीडी होती है, कीबोर्ड होता है जिसे आप टाइप करते हो। तो कीबोर्ड मशीन्स जो हैं वो 1880 में आना शुरू हुई थी। और अराउंड 1818 हरमन came up with the concept of punch card that were extensively used as an input media till 1970s। पंच कार्ड आप इस तरह समझ लो कि जैसे आपके एटीएम कार्ड होते हैं ना, या जैसे इवन के अब आपके और कौन से कार्ड होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन पंच कर दी जाती है, छोटी सी चिप के अंदर आपके ना, आपके कार्ड के ऊपर वो जो है ना चिप पंच कर दी जाती है, उस चिप के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपका एनएसए है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका जो है वो आपका जो है वो एटीएम कार्ड है, तो वो पंच कार्ड सॉर्ट ऑफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सर सिम भी 18 पंच कार्ड है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिम में जो है वो पंच कार्ड होती है, स्मॉल जो है ना वो साइज़ की होती है। तो 1822 के अंदर जो है वो डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बाबेज ने, ठीक है, और वो एक ऑटोमेटिकली
एनालिटिकल इंजन था जो कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। तो जो चार्ल्स बाबेज है, इसने जो भी काम किया था ना, इसके प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए फिर आगे जो है ना डिजिटल कंप्यूटर जो है वो उसकी एरा शुरू हुआ था, ठीक है। और ये कुछ कंप्यूटर्स के नाम है जो कि अर्ली एज कंप्यूटर्स। जैसे हम आज की बात करें तो आज आप कहते हैं हमारे पास जी कोर i5 है, कोर i3 है, कोर i7 है। तो ये वो नाम है कंप्यूटर के जो कि अर्ली एजेस में थे। 1937 से 44 तक ये मार्क 1 कंप्यूटर था। अब फिर ये बैरी कंप्यूटर था 1939-42 तक, एनीएक था, एडवैक था, एडसैक था, मैनचेस्टर मार्क 1 था। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं पुराने, यानी कि आज से तकरीबन कितने साल पहले, 80 साल पहले कह लें। आज भी 2021 साल है ना, 80 साल पहले या कह लें आप 83 साल पहले ये कंप्यूटर्स थे। तो अभी आप लोगों की उम्र जो है वो 19 साल है, नहीं 18 साल तो होगी ना, कम से कम 18 से 19 साल के करीब आप लोग हो गए। तो अभी आपके एज में जो है वो ये कोर i3, कोर i5 है, कोर i7 है, ठीक है। और जब आप बड़े हो जाओगे, यानी कि आप कह लेंगे जब आप 80 साल के हो जाएंगे, और 80 साल की आपकी उम्र भी हुई, तो फिर आप देखिएगा कि आपके जो है वो एज में क्या कंप्यूटर आते हैं। इस टाइम ये वाले पुराने हो जाएंगे। बहरहाल तो ये कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ देख लीजिएगा कि जब हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन, तो इससे क्या मुराद होता है? तो इससे मुराद ये होता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, ठीक है। जनरेशन, जब भी हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट क्या स्टेप हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फ्रॉम ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री के, जिससे मिसाल के तौर पे पहले ये कंप्यूटर्स ना बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अब आप देखेंगे कंप्यूटर का साइज़ बहुत रिड्यूस हो गया। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन पे जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो जनरेशन्स की हम बात करते हैं ना जब भी, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया है, ठीक है। तो बस ये यही था कि आपका जो है वो काफ़ी है। टिल टू डेट जो है वो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, ठीक है। बस ये आप जो है ना वो याद कर लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। यानी कि पेज स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 11 तक जो है ना वो आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ जो शुरू की चीज़ें हैं वो टेक्निकल हैं कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। और देन उसकी कुछ हिस्ट्री है कि कब क्या क्या किसने क्या क्या बनाया, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज आपका जो हमने आज पढ़ना था वो ये सारा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद। ओके सर। सर जी एक क्वेश्चन है सर जी, पूछ लूं? जी पूछिए। सर हमने कहा है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म एवरी टास्क, कंप्यूटर हर काम कर सकता है। सर उसकी अगली लाइन में ही हम कह रहे हैं कि इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस बाय टू अ फाइनाइट लॉजिकल स्टेप। सर क्या टास्क को छोटा करना पड़ेगा फिर कंप्यूटर हर काम करेगा? सर जी इसका, इस लाइन का मतलब बता दें। हाँ, ये इस लाइन का मतलब बेटा ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है ना, तो पहली बात तो ये आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसमें आप उसको प्रोग्राम कर सको, क्योंकि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो जिसने बात की ना कि इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, तो आप जो भी टास्क है, मिसाल के तौर पे अब ये टास्क ना बड़ा हाई लेवल का होता है, यानी कि मैंने जो है वो एक मीटिंग रखनी है ऑनलाइन जिसमें मैं क्लास डिलीवर कर सकूं। अब ये चीज़ जो है एक हाई लेवल चीज़ है, और अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग को ये बात कहूँगा भाई मैंने ऑनलाइन मीटिंग करनी है, क्लास रखनी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा, बड़ी आसानी से समझ जाएगा ना। लेकिन आप कंप्यूटर को बताओ, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी स्टेट्स होती हैं? 2 स्टेट्स होती हैं, 0 या 1। तो इसलिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो क्या है, 0 या 1। तो अब इसी टास्क को 0 1 में कैसे डिवाइड करोगे? तो ये वो बात कर रहा है यहाँ पे। जब आप एक टास्क को, अब मैंने ये बात की, मैंने ये काम करना है, तो ठीक है ये काम आपने करना है, आप कंप्यूटर कैसे समझाएंगे कि आपने ये काम करना है? तो अब मुझे उस काम को तोड़ना पड़ेगा, उसको एक किसी, उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मुझे लॉजिक लिखनी पड़ेगी, उसको कुछ फाइनाइट सीरीज ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये लॉजिकल स्टेप है। पहले जो है वो मेरे पास एक ऑप्शन आएगी जिस पे मैं अपनी मीटिंग क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें मैं जो है वो मीटिंग का जो है वो हेडिंग दे सकूँ, उसकी लोकेशन दे सकूँ, उसमें मैं गेस्ट ऐड कर सकूँ भाई कितने लोगों को मैंने ऐड करना है, और फिर जब मीटिंग का टाइम आ जाएगा मुझे नोटिफिकेशन आए। मतलब ये स्टेप्स है ना डिफरेंट, इसको हम कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर को समझाएंगे। तो ये जो हमने अभी तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है ना,
फिर जो अगला सब्जेक्ट आपका होगा जो आप पढ़ोगे कंप्यूटर से रिलेटेड, वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, उसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसमें आप एक प्रोग्राम कर रहे होगे, आप कंप्यूटर को बता रहे हो भाई ये काम करो, आप कंप्यूटर को बता रहे होगे ऐड करो, आप कंप्यूटर को बता रहे होगे भाई ये एक जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है वो फैक्टोरियल पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, या आप जो है वो साइन कैलकुलेट करो, ये करो वो करो। तो वो फिर हम जब लैंग्वेज सीखेंगे तो हम वो इनकी कोई भी काम है जो आपने कंप्यूटर से लेना है उसको आपको कंप्यूटर के ज़बान में समझाना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को आपको एक फाइनाइट स्टेप में जो है वो लिखना ज़रूरी है। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्यूटर को बताओगे ये काम करना है तो उसमें कुछ लाइंस होंगी, यानी कि वो काम जो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट काम तो नहीं ना होगा कि ये काम करो तो कंप्लीट हो जाएगा काम आपका। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? जी सर, आगे समझ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हर वो टास्क जिसको आप फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो वो काम कंप्यूटर कर सकते हो। That's it. जी सर। अब ये सर है कि बस आखिरी सर इसकी पीडीएफ फॉर्म दे दें। बेटा आपको पीडीएफ फॉर्म आपके सीआर से या जीआर से मिलेगा। आप सर इस बुक morning- की पीडीएफ फॉर्म नहीं है मेरे में, तो नहीं अवेलेबल, ये में मिली नहीं है वैसे। जी क्या कह रहे हैं बेटा आप? जो पीडीएफ फॉर्म है ना वो इनकी ये जो लेक्चर्स है मैंने ग्रुप में सेंड कर दी हुए थे। मैंने कहा सर हमें तो इसकी पीडीएफ फॉर्म ही नहीं मिली है। हाँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं तो मॉर्निंग के साथ रब्ता कर लें, अगर आप आफ्टरनून के इवनिंग के स्टूडेंट हैं तो इवनिंग के सीआर से सर रब्ता मैंने थोड़ा लेट इवनिंग कहूँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा, ग्रुप ना मेरा ना भाई का नंबर था तो पहले, तो बाद में मैंने अपना नंबर ज्वाइन करवाया, तो इसलिए मुझे नहीं आई है पीडीएफ फॉर्म इसकी ना कंप्यूटर की जो भी। जी बेटा अगर आप मुझे सुन लेंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर क्लास खत्म हो गया तो जा सकते हैं? जी मैं इसको बंद कर दूंगा तो आप जा सकते हैं। बेटा आपका राना एहसन आपका जो है वो क्वेश्चन वो जो है उसका आंसर ये है कि आप सीआर से रब्ता कर लें, इवनिंग के सीआर से रब्ता कर लें। इवनिंग का सीआर कौन है भला, अब्दुल नाफे हैं कि कौन है? तो वो आपको जो है ना ओके सर, ठीक है ठीक है सर, शुक्रिया सर। बस लास्ट क्वेश्चन करना है। जी कर लें सर। हमने कहा है कि कंप्यूटर को हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का है क्योंकि ये बिजली पर चलता है, सही सर। सर हमारे पास जो रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी चीजें हैं जैसा कि आयरन है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सर ये भी तो बिजली पर चलते हैं, लेकिन हम इन्हें इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं, इन्हें क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते? तो उसने कहा तो है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सर दूसरी चीजों को हम इलेक्ट्रिक कहते हैं, उन्हें भी फिर इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। तो इसने ये तो कहा आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यही तो कह रहा है उसको आपको, और क्या कह रहा है? सर दो चीजें होती है ना, एक होती है इलेक्ट्रिक और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक। दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक एक ही आप कह लें मतलब है। इन दोनों में अब फर्क जो है वो शायद ग्रामर के हवाले से हो, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। मैं इधर लिख लेता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स सी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वो कहता है उसको, इलेक्ट्रिक नहीं कहता, इलेक्ट्रिकल कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कहता है। डिवाइसेस दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, साउंड, where the electronic device can control the flow of electrons from performing a particular task। ये डिफरेंस है। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिक डिवाइस की सबसे जैसे आयरन है, वो क्या करती है, वो एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको किसमें कन्वर्ट करती है, हीट में करती है। ठीक है ना, इतनी ये बात की। द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं वो एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे आपको आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को किस में कन्वर्ट करती है, हीट में करती है। माइक्रोवेव ओवन है वो रेडियो वेव्स जो है वो छोड़ता है और वो भी हीट में करता है। ठीक है, आपके पास फ्रीजर है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है ठंडा करने के लिए चीज़ों को। ठीक है ना, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो रही है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती है कोई काम करने के लिए। तो जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर, आगे समझ। शुक्रिया सर।
यस सर। और बच्चे को क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये टोटल कितने लेक्चर हो गए हैं वैसे कंप्यूटर के? ये पढ़ने के लिए आज से पहला लेक्चर है, और इससे पहले एक लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे और जिसमें आपको मैंने सिस्टम के बारे में सारा ब्रीफ किया था, वो भी मौजूद है। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बेसिकली एक चैनल है, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो है ये वहाँ रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। तो वो ये वाली रिकॉर्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगी मैं अपलोड कर दूंगा और आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक्स। जी सर, शुक्रिया सर। ठीक है, फिर हम क्लास को खत्म करें, ठीक है? ओके ठीक है सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।